अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शराज अली लवसा है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML5 और CSS3 के ज़रिए आप वेबसाइट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप कोड एडिटिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो वैसे तो देखा जाए तो मेरे पास एडोब ड्रीमवीवर भी है और उसके बाद नोट प्लस प्लस भी है। नोट प्लस प्लस से भी आप एडिट कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि आप एडोब ड्रीमवीवर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एडोब ड्रीमवीवर ही यूज़ करें क्योंकि वो सबसे बेस्ट टूल है। ये हम एडोब ड्रीमवीवर के पास चलेंगे और सबसे पहला काम आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने कंट्रोल न्यू दबाना है और कंट्रोल न्यू दबाने के बाद HTML की फ़ाइल बनानी है। HTML की फ़ाइल बनाने के बाद आपने क्रिएट पे जाना है और इसको कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने के बाद आपने जनाब डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाना है, कोई भी किसी भी नेम का। लेट्स सपोज मैं नाम दे देता हूँ माई वेब टैब। इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहली जो फाइल आपने बनानी है जो इंटरनेट एक्सेस करता है उसके लिए आप index.html फॉर्मेट में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट बना देनी इंडेक्स जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और उसके बाद फिर आपने क्या बनाना है, CSS की फ़ाइल बनानी है। आपने CSS की फ़ाइल क्रिएट की हमने और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट S और यहाँ से हमने फ़ाइल एक्सटेंशन चेंज करनी है। यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है स्टाइल शीट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैं दे देता हूँ स्टाइल का मैंने ये एक बना दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप ये आपने करना है कि आपने जो हमारी स्टाइल शीट है, जो हमारी CSS है, वो आपने HTML की डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए आपने क्या करना है, इसका एक टैग होता है LIN के लिंक और टाइप टेक्स्ट CSS है, रिलीफ स्टाइल शीट और href इसका है स्टाइल और ये टैग क्लोज। कंट्रोल शिफ्ट S इंडेक्स फाइल में और HTML डॉक्यूमेंट में ये हमारी एक इंक्लूड हो गई है फाइल। अब चेक करने के लिए आपने क्या करना है, चेक करने के लिए आपने यहाँ पे एक H1 और H1 में इधर लिख देते हैं हम हेलो WLD वर्ल्ड। तो हम कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद आपने यहाँ पे ये है इंडेक्स की फ़ाइल पे आपने जाना है। इसको ये आ गया हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये तो हो गया ये तो एक हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट हमारी अब तैयार है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, डिव पे काम करना है। डिव, यहाँ पे डिव का टैग लेना है आपने, डिव क्लोज। और अब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारा इस डिव के अंदर तैयार होगा।
अब मैं यहाँ पे इसकी डिव की आप आईडी, इसकी डिव की आईडी भी ले सकते हैं और क्लास भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आईडीज़ के हिसाब से सिखाऊंगा, क्लास के हिसाब से भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादातर आईडी यूज़ करता हूँ सिंपल HTML के लिए। अगर आपने यानी डेवलपमेंट करनी है तो फिर आप क्लास से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अब आपको आईडी से सिखाता हूँ। आईडी जनाब हम इसकी दे देते हैं कंटेनर की हमने इसमें आईडी दे दी। और इसमें एक और चीज़, इसमें आप कमेंट अप्लाई कर दे याद आने के लिए। कंटेनर स्टार्ट और यहाँ पे कंटेनर एंड। ये कमेंट वैसे तो नज़र कुछ भी नहीं आएगा इसका, ये देखें ना, Ctrl+S किए और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी भी एक वजह है, वो वजह ये है कि मैंने सिर्फ कमेंट किया, ये कमेंट है इसका। कमेंट से इसका सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र रहेगा, आपके जो आउटपुट रिज़ल्ट है उसमें ये नज़र नहीं आएगा। अब क्या करना है, हमने इस कंटेनर की डिव के अंदर हमने जो सबसे पहला स्ट्रक्चर तैयार करना है वो है हेडर का, है डिव आईडी हेडर। अब इसमें भी एक कमेंट करना याद आने के लिए, ताकि हम किस डिव के अंदर है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। और सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, स्टार का बनाना है आप ऐसे, और स्टार के अंदर आपने दे देना है जी मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। पैडिंग है तो सारों की पैडिंग क्या हो जाए 0 पिक्सल। और इसको आपने क्लोज कर देना है। और अब इसके बाद आपने ये हैश का बटन दबा के कंटेनर की हमने अलाइनमेंट करनी है। कंटेनर को जी मैं जनाब कह देता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%। और हाइट इसकी जनाब हो जाए जी 900 पिक्सल बिलवक्त के लिए। और इसकी बैकग्राउंड कलर हो जाए, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी इसकी बैकग्राउंड कलर वो जो हो वो ये हो। बाकी और अब हेडर की सेटिंग करनी है आपने। हेडर में जनाब हम कह देते हैं विड्थ इसकी हो जाए जी 100%। हाइट इसकी हो जाए 67 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ये। अब इसका प्रीव्यू हम देखते हैं कि प्रीव्यू इसका क्या है। ये इसका, ये देखें, ये इसका हेडर आ गया, ये इसकी मेन
डिव आ गई। ठीक है ना, ये काम इसका ऐसे होता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, लोगो। अब आपने इसका लोगो लेना है, कोई भी लोगो ले लो। वैसे तो मेरा अपना खुद का भी डिज़ाइन किया हुआ लोगो भी है, लेकिन भी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सिखाने के लिए लेट्स सपोज ले लेते हैं वेबसाइट लोगो डॉट पीएनजी की फॉर्मेट में चाहिए हमें लोगो। चलो हम ये यूट्यूब का लोगो ले लेते हैं। सेव इमेज एज करते हैं। के बाद हमने जाना है डेस्कटॉप में और माई वेब टेम्पलेट में जाना है। ये हमने वहाँ यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ओपन करनी है हमारी फ़ाइल, HTML की फ़ाइल आ गई। इसके बाद आपने अब हेडर की डिव के अंदर आपने क्या बनाना है, एक डिव और लेनी है, डिव आईडी लोगो। लोगो की आईडी के अंदर आपने कमेंट कर देना है लोगो strt स्टार्ट और लोगो एंड। अच्छा अब हमने यहाँ पे लेना है इमेज टैग लेना है आल्ट, उसके अलावा SRC इसका क्या होना चाहिए जी, यूट्यूब की PNG फाइल है। विड्थ इसकी कर देते हैं लेट्स सपोज 156 px। हाइट इसकी हम कर देते हैं जनाब 72 पिक्सल। चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारे YouTube का लोगो आ गया। ये YouTube का लोगो आ गया। ऐसे लोगो हमने लगाना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमने लोगों की CSS भी बनानी है। आईडी लोगो की विड्थ हो जाए 156 px। हाइट इसकी हो जाए 72 px। चेक करने के लिए टेम्पररी बैकग्राउंड लगा दूं, कोई भी कलर ले लेता हूँ टेम्पररी। ये कोई लाजमी नहीं है, मैंने ये टेम्पररी कलर लिए ताकि चेक करूँ इसकी डिव की अलाइनमेंट कैसी है। थोड़ी सी इसकी डिव बड़ी आ रही है हाइट की। इसकी लेट्स सपोज 71। और इसका जो फ्लोट है ये मिडल में आ रहा है, इसका फ्लोट मैं कर देता हूँ लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। ये फ्लोट लेफ्ट आ गया।
और उसके बाद इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। चलें ऐसा मैं करता हूँ, इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 68 पिक्सल। ये 68 पिक्सल पे भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। 67 पिक्सल पे भी यस, अब ठीक है। अब पूरा काम परफेक्ट है। ये हमारी एक लेदर डिव बन गई है। डिव की सेटिंग हो, अलाइनमेंट हो गई है। जी जनाब, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसकी जो कंटेनर के जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी ये इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज टू, मैं कहता हूँ जनाब मुझे ये कलर चाहिए हेडर को। ये एक टेम्परेरी है, ये मैं कोई प्रोफेशनली तो नहीं करता। नहीं नहीं, आई थिंक यूट्यूब की तरह, जिस तरह इसका यूट्यूब का जो ओरिजिनल बैकग्राउंड कलर है वाइट, ये देखिए ये टेम्पलेट डिज़ाइन हो रही है यूट्यूब की तरह। ओके, अच्छा जी। और यूट्यूब जैसे ओरिजिनल यूट्यूब निकालते हैं, ये देखिए। ऑलराइट, ये जो सा यूट्यूब है इसको थोड़ा सा हम इसकी जो इमेज है, इमेज का जो है, इसमें इमेज में इसकी हम दे देते हैं आईडी। इमेज में हम दे देते हैं क्लास। इसका क्लास नेम दे देते हैं IMG फॉर इमेज। इसकी इमेज की हम लेते हैं क्लास, इसकी हम पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट से हम कर देते हैं जी 32 पिक्सल। और अब चेक करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। ये क्या चक्कर है? ओह यस, मैं समझ गया। इसको यस करना है, और ये देखिए। ऑलराइट, यूट्यूब की तरह है सारा टेम्पलेट। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।